It is third part of this chapter. We will read about symbiotic plant. Symbiosis means mutually beneficiary relation. इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने पैरासाइट में देखा था कि पैरासिटिक प्लांट्स अपने होस्ट प्लांट से खाना लेते हैं और वो उसको कंप्लीटली डेड कर देते हैं, जबकि सिम्बियोटिक प्लांट्स एक दूसरे को डेड नहीं करते, यानी कि वो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे का फायदा करते हैं, मीन्स एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं और साथ साथ रहते हैं। प्लांट्स जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं उन्हें हम सिम्बियोटिक प्लांट्स कहते हैं। लिचेंस सिम्बियोसिस प्लांट है, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे कि हम एल्गाई कहते हैं, और फंगस, ये इन दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गाई में क्लोरोफिल होता है और वो फूड प्रोड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस के, जबकि फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है स्लिमी एल्गी को, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में प्लांट्स की हेल्प करता है। स्टूडेंट, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एंड पैरासिटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर म्यूचुअली बेनिफिट। मीन्स स्टूडेंट, जैसा कि पहले बताया था कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, यानी कि एक दूसरे की जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। बट इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली पैरासाइट इज बेनिफिटेड। मीन्स केवल पैरासाइट को फायदा होता है, ये अपने होस्ट प्लांट से खाना तब तक लेता रहता है जब तक कि इसकी डेथ नहीं हो जाती। इसी तरह से स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म में सिम्बियोन्ट्स होते हैं, यानी कि सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, इनको हम सिम्बियोन्ट्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म इसमें होस्ट और पैरासाइट्स होते हैं। सिम्बियोटिक प्लांट्स में नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड, बट इन पैरासिटिक रिलेशनशिप में कुछ पर्टिकुलर या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज या ऑर्गन्स होते हैं। इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यानी कि सिम्बियोन्ट्स, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जबकि पैरासाइट केवल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट मीन्स सॉइल के अंदर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लगातार बोते रहेंगे तो उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिन्हें कि हमें सॉइल को रिप्लेस करना होता है, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम एक अच्छी यील्ड या एक अच्छी क्रॉप प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट, इन न्यूट्रिएंट्स को हमें ज़मीन में रिप्लेस करने के लिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर की हेल्प लेनी होती है। मीन्स बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र और मैन्योर वी कैन रिप्लेनिश दीज न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। स्टूडेंट, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को इतनी ज़्यादा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, और क्योंकि इन प्लांट्स के रूट में लेग्यूम्स और नोड्यूल्स होते हैं, मीन्स एक बिल्जिंग पार्ट होता है रूट्स में, जो जिसमें एक राइजोबिया बैक्टीरिया लिव करता है, मीन्स उसमें रहता है। सिंगुलर में हम राइजोबिया को राइजोबियम कहते हैं, यानी कि ये राइजोबियम नूडल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि रूट्स इस नाइट्रोजन को यूज कर लेती है। प्लांट जो बैक्टीरिया प्लांट को बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और वो अपना खुद खाना नहीं बना पाता। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हुआ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। इसमें पीस, बीन्स, पल्स
ये हमारे एग्जाम्पल हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स के। तो स्टूडेंट, बाय दिस आवर चैप्टर इज ओवर एंड नाउ यू हैव टू लिसन वीडियो एंड read the chapter. In case of any difficulty, you can contact me. Thanks.